परवल को कैसे लगाते हैं, ये हमारा बेड है। बेड की जो दूरी होगी एक बेड से दूसरे बेड की, ये होगी आपकी 6 फीट। तो अभी पूरे खेत में नहीं बन पाया क्योंकि हमको यहाँ से निकलना भी है। तो बेड से बेड की दूरी होनी चाहिए 6 फीट। और पौधे को लगाएंगे कैसे, ये देखिए, और खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम राज प्रकाश उपाध्याय है। मैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के हरनटीनगंज ब्लॉक के मुहरमा गांव का निवासी हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं विगत 5 वर्षों से परवल की खेती कर रहा हूं और किसानों को परवल की खेती करा भी रहा हूं। लगभग ये जो 2023 चल रहा है, इसमें हमने 476 लोगों को पौधा दिया है। तो आज मैं चला आया हूं श्रावस्ती, अपने घर से लगभग 250 किलोमीटर दूर, और मेरा स्वास्थ्य भी सही नहीं है। डेंगू हुआ है, प्लेटलेट्स डाउन है, और महाराज जी हमारे बहुत कहे भी कि आप मत आइए, 4-6 दिन बाद आइएगा, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। तो हमने कहा नहीं, कोई बात नहीं है, तबीयत तो खराब होना वो सब तो भगवान की कृपा है, कोई बात नहीं है, वो जो भी करना होगा उनको करेंगे। तो हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि जो हम यहाँ लगवा रहे हैं, 1 एकड़ में परवल की खेती करवा रहे हैं, तो कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप देख भी सकते हैं कि ये खेत जो है 1 एकड़ का है। कुछ तैयार है, कुछ तैयार भी नहीं है, अभी आप देख सकते हैं। और मैं सामने से देख रहे किसानों को परिचय दिलाना चाहता हूं कि ये महाराज जी हैं कौन और रहते कहाँ पे हैं। तो नमस्कार महाराज जी, प्रणाम। नमस्कार। हमारे जो दूर से किसान देख रहे हैं, उनको अपना परिचय बताइए। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि आपकी तबीयत इस तरह खराब है और हमारे लिए आप जो है दौड़ करके आए हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से आपने मुझे सपोर्ट किया और इसके बारे में जानकारी दी और बताया, और उन्नतशील प्रजाति की बीज हमें आप दे रहे हैं, ये देखिए सामने सब रखी हुई है बीज, ये अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ है। ये महाराज जी लगभग 3000 पौधा है। जी जी श्रीमान जी। और ये नरेंद्र 307 नरेंद्र 307 वैरायटी का पौधा है। बहुत अच्छी वैरायटी। तो आप अपना परिचय बताइए किसान। हम क्या नाम है? गोपालपुरवा, एक घरवा, श्रावस्ती, जिला श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश से। हम श्रावस्ती जिले से हैं। एक घरवा गोपालपुरवा जी से। नाम क्या है आपका? राजेश कुमार मिश्रा हमारा। अच्छा, तो आप जैसे कि आप करते क्या हैं? हम सब्जी की खेती करते हैं। नहीं, और भी तो कुछ काम होगा। बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, बच्चों को पढ़ाते हैं, सब्जी की खेती करते हैं। आपका अचानक कैसे विचार बना कि हम परवल की खेती कर लें? हम YouTube पर जो है आपका प्रचार देख करके जो है एक बार जो है इतना ढंग से हमको समझ में आई बात आपके बताने से कि मुझे ये लगा कि ये सब्जी की खेती हमको भी करनी चाहिए। और हमने आपसे संबंध स्थापित किया जरिए फोन, और आप आज हमारे खेत में हमारे साथ खड़े हैं और सारी व्यवस्था के साथ खड़े हैं। मुझे अति खुशी हो रही है। जी जी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे सफलता मिलेगी। जी जी, नहीं, सफलता तो मिलेगी। अगर इस इंसान विश्वास करता है किसी चीज पे जी, तो उसको सफलता जरूर मिलती है। ठीक है ना? तो ये जो आप दे रहे हैं, हाँ, ये बहुत है। ये जो एरिया है आपकी, कितना है लगभग? ये 1 एकड़ का एरिया है जो परवल लगने जा रहा है। अच्छा, 1 एकड़ का एरिया है। इसमें परवल के साथ में जैसे आपने बताया हरी मिर्च की फसली। अच्छा, मिर्च की खेती करेंगे। परवल के लाइन के बीच में हरी मिर्च। हाँ, जो लाइन से लाइन की दूरी जो 6 फीट रहेगी, हाँ, उसके बीच में आप मिर्च की हरी मिर्च की, और उससे भी आपको फायदा मिल जाएगा। तो आपको यकीन कैसे हो गया कि हम उतनी दूर से यहाँ पौधा ला के दे देंगे? फेस द इंडेक्स ऑफ माइंड सर। मुझे आपके व्यक्तित्व से एहसास हुआ आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी जी। आपका परिचय जो हर एक अच्छा इंसान, समझदार इंसान आपसे मिल कर समझ कर वो समझ सकता है। देखिए भाई, खेती है, खेती में अगर 100 लोग कर रहे हैं तो 70 लोग सफल होंगे। बिल्कुल, वो मेहनत के ऊपर निर्भर है, वो मेहनत के ऊपर नहीं। बच्चे अगर एग्जाम देते हैं तो उसमें मान चलिए अगर 100 लोग एग्जाम दिए हैं तो 70 पास होंगे, 30 फेल। हाँ बिल्कुल, वो तो मेहनत के ऊपर है। मेहनत तो आप ज्यादा बात करने की क्षमता में हम नहीं है, इसलिए हमारे जो नवयुवक किसान हैं या जो भी किसान हैं, उनको आप क्या संदेश? हम यही संदेश देंगे कि हरी साग सब्जी खूब उगाएं और काफी अच्छा पैसा है। शहर में नौकरी करने जाने के बजाय जो है देहात में रहकर अपनी खेती करें। जी, तो किसानों को ये संदेश देना। हाँ, हम चाहेंगे कि वो शहर में नौकरी ढूंढने के बजाय अपने गाँव और अपने खेत में रह करके मेहनत करके जो है। तो धन्यवाद किसान भाइयों। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं श्रावस्ती में खड़ा हूँ और अपने घर से लगभग 250 किलोमीटर आया हूँ, और यहाँ महाराज जी हैं श्री राजेश मिश्रा जी,
ये बच्चों को पढ़ाते भी हैं और इनका एक मूर्ति का काम भी होता है। मूर्ति का भी काम होता है, जैसे कि कान्हा जी की मूर्ति बनाते हाँ, हैं और समस्त जो है देवी दुर्गा जी। सभी देवी देवताओं की मूर्ति बनाते हैं मिट्टियों की। और इनके खेत में देखिए कितने अच्छी तरीके से मचान भी बनाया है इन्होंने, और यहाँ पे खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं हैं, तुलसी भी लगी है। तो ये सारी अपनी खेती यहीं पे करते हैं। परवल को कैसे लगाते हैं, ये हमारा बेड है। बेड की जो दूरी होगी एक बेड से दूसरे बेड की, ये होगी आपकी 6 फीट। तो अभी पूरे खेत में नहीं बन पाया क्योंकि हमको यहाँ से निकलना भी है। तो बेड से बेड की दूरी होनी चाहिए 6 फीट। और पौधे को लगाएंगे कैसे, ये देखिए, और खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। अब जैसे बेड है ये, तो बेड पे देखिए, अगर बेड बढ़िया भुरभुरी मिट्टी है तो ये खुद जाएगी आराम से, खुद गई। ये आराम से खोदा हमने और इसको रखा इसे। जी। इसे रखने के बाद में मिट्टी डाल दिया, ये काम खत्म। ऊपर कुछ भी ना निकला रहे, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। ये हल्का सा दिखना चाहिए कि लगे कि हाँ कोई चीज यहाँ पे लगा हुआ है बस। वही गोल राउंड। अब ऐसे आप 5-5 फीट पे लगाते जा सकते हैं। हर 5 फीट हर 5 फीट पे लग जाएगा ये। और लाइन से लाइन दूरी आपकी 6 फीट है।